होमवर्क क्या था? होमवर्क था असाइनमेंट 5। सर वो पुरानी, मतलब पिछले के पिछले बार भी वही था ना? नहीं, असाइनमेंट 4 था ना पिछली बार, पिछले के पिछले बार। अच्छा सर। ठीक है, हम लोग आज जो करेंगे तो उससे 5, 6, 7 तीनों कर सकते हो। ओके। ठीक है, देखो, तो कब तक भेजना है आपको असाइनमेंट फाइल? मैं तुम्हें अभी क्लास के बाद बताता हूँ लोगों को। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज लाइन स्पेक्ट्रम। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में जो चीजें देखी थी, मैं उसके एक्सर्प डिस्कस कर रहा हूँ एक बार तुमसे। ठीक है, सबसे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज लाइन स्पेक्ट्रम। हम लोगों ने हम लोगों ने बहुत सारे शेप्स जो है वो लर्न किए थे। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने ये देखा था। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने ये देखा था। आई गेस तुम्हें याद आया होगा। अच्छा, इसके अलावा बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने ये देखा था। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने ये देखा था। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने ये देखा था। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा था। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने हाइड्रोजन के केस में एक जो है नंबर लाइन पे देखो ऐसे प्लॉट किया था। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, दिस इज थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3। हाँ, दिस इज ओ सॉरी, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3। देखो कैसे ऊपर जाते थे, गैप कम हो रहा है। फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 4, फिफ्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 5, सिक्स्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। ऐसा हम लोगों ने देखा था 7। एंड लास्ट में जाते जाते इन्फिनिटी, n इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो एनर्जी। और हम लोगों ने इसमें एमिशन एमिशन के लिए डी एक्साइटेशन होता है, एमिशन के लिए डी एक्साइटेशन होता है। तो हमने डी एक्साइटेशन के सारे लाइंस को हमने क्लासिफाई किया था। तो हमने देखा था कैसे लाइमन सीरीज के लिए, बताओ क्या था हमारे पास में, वन पे गिरने के सारे तरीके जो है वो लाइमन सीरीज के थे। तो हमने ऐसे लाइंस का फैमिली बनाया था एक। ठीक है, दिस वाज कॉल्ड लाइमन सीरीज, दिस वाज कॉल्ड लाइमन सीरीज। बामर सीरीज क्या था, यहाँ से टू पे गिरने के जितने तरीके हैं वो सब के सब बामर सीरीज के अंडर आते हैं। दिस वाज कॉल्ड बामर सीरीज, दिस वाज कॉल्ड बामर सीरीज। ठीक है, पार्शियल सीरीज क्या था भाई, थ्री पे गिरने के जितने तरीके हैं, तो ये सारे तरीके जो आते हैं वो सब थ्री पे गिरने के तरीके थे। दिस वाज कॉल्ड पार्शियल सीरीज, पार्शियल सीरीज। लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट, आई गेस याद होगा तुम्हें, ब्रैकेट। ठीक है, फंड। फंड, ब्रैकेट के बाद में फ्री, हम्फ्री। और फिर हम्फ्री। इतनी सीरीज हमने लास्ट क्लास में डिफाइन की थी। हम लोगों ने देखा था कि इसकी जो रेंज है, लाइमन की जो रेंज है, ये पूरी की पूरी किस में आती है बताओ, यूवी रीजन में, हाइड्रोजन के लिए। और हम लोगों ने देखा था कि पार्शियल ऑनवर्ड्स ये पूरे की पूरी सब सीरीज किस में आती हैं बताओ, इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। ठीक है, बामर के लिए हमें याद करना था, बामर किस किस में आती है भाई गाइस, कौन UV कौन सी and सीरीज? visible. यूवी एंड विजिबल, बिल्कुल सही बात है। तो यूवी एंड विजिबल, अच्छा इसका कौन सा हिस्सा विजिबल में, कौन सा हिस्सा यूवी में? तो ऑब्वियसली जो यूवी के साइड है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है यहां से यहां तक, ये हिस्सा किस में आएगा भाई, यूवी में आएगा। और जो ये रिमेनिंग हिस्सा है इसका छोटा सा, ये हिस्सा किस में आता है बताओ, विजिबल में आता है। और विजिबल में कितनी लाइंस आती हैं ये भी हमने याद किया था, 4 लाइंस टोटल जो हैं वो इसकी विजिबल में लाई करती है। और हमने कैलकुलेट किया था इन लाइंस को, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो तो। और जब हम लोग उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें ये प्लेट के ऊपर कैसा दिखाई देता है कि लाइमन की लाइंस कुछ ऐसी, इधर जाते जाते क्या होगा बताओ, थोड़ा जैम पैक हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर बामर की लाइंस, फिर बामर की लाइंस ऐसी, इधर आते आते फिर से जैम पैक हो जाएगा तो फिर से यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर पार्शियल की लाइंस कुछ ऐसी, एंड सो ऑन।
एंड इसके अंदर क्या बताओ, इसी के अंदर जो है ब्रैकेट की लाइंस घुसी हुई हैं, ब्रैकेट की लाइंस घुसी हुई हैं एंड सो ऑन। और थोड़ा सा हमने ये देखा था गाइस, सब कुछ याद आ रहा है भाई, ये लोग थे उस उनके लिए, थोड़ा सा हमने ये देखा था कि कैसे हम लोगों ने इसको नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन एंड सो ऑन। सर लाइमन अल्फा ना फर्स्ट वाली। हाँ, फर्स्ट इज लाइमन अल्फा, एल अल्फा, ठीक है। और अगर तुमसे कोई वेव नंबर का नया फॉर्मूला पूछता है तो हमने एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला बनाया था गाइस वेव नंबर का, एंड दैट वाज 1 बाय लैम्डा और न्यू बार इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? R into Z R square Z square. mod of square minus 1 upon N2 square. बस, here the value of R was 13.6 into 10 ना? raised to 10 upon So 1.1 into 10 to the power हाँ हाँ, 7. 13.6 मत याद करो ना, 1.1 इंटू वैसे मत याद करो। तुम स्कूल में अगर 13, देखो जो लोग नॉन इंटीग्रेटेड के बच्चे हैं 10⁻7 मीटर इनवर्स, नॉन इंटीग्रेटेड कौन है भाई यहाँ पे, नॉन इंटी कौन है, हाथ उठाओ जरा। अच्छा, बहुत लोग नॉन इंटी के हैं, तुम लोग तो खैर, जो लोग अप्रैल में आके वो तो नॉन इंटी के हैं ही, हाँ सही बात है, नीचे कर लो हाथ, चलो। जो लोग नॉन इंटी के बच्चे हैं वो ध्यान रखना कि 13.6 वैल्यू तुम्हारा स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई भी कैलकुलेशन तुम्हारा स्कूल नहीं मानता है, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। हाँ सर। तुम्हें अपनी सारी कैलकुलेशन, जूल का जो नंबर था 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 का नंबर था 13.6 की जगह, तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू do one small section, that is counting of spectral lines। देखो, counting of spectral lines हम ये सेक्शन करने वाले हैं, काउंटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो मैं 1 बाय 1 करके तुम्हारे सामने क्वेश्चंस पोज कर रहा हूं, तो मुझे उसके आंसर्स बताना, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल, फर्स्ट प्रॉब्लम इज, एक मिनट जरा, हम क्यों दिमाग से इंग्लिश लगाएं भाई, मेरे पास कहीं सवाल प्रिंटेड है तो मैं खोल लिया एक बार जरा, जस्ट अ सेकेंड। स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करने का सवाल जो है वो ओके, बाय द टाइम वो मिलता है, जब तक देखो, अगर मुझे बताओ कि सपोज मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं दैट an atom, ठीक है, is a hydrogen atom, a hydrogen atom is in third state, a hydrogen atom has electron in its third state, has electron in its third state, ठीक है। तो it will automatically de-excite, it will automatically de-excite, ये अपने आप ही de-excite हो जाता है, de-excite and emit photons, ठीक है, of distinct colors, एकदम डिस्टिंक्ट कलर के फोटोन निकालेगा, ठीक है ना भाई। डिस्टिंक्ट कलर के फोटोन क्यों, क्योंकि उन ऑर्बिट्स के बीच का गैप जो है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना अमन, अमन यस सर, याद है ना तुम्हारे जूते का साइज? हाँ सर समझा, याद है एग्जांपल। इट विल ऑटोमेटिकली डी-एक्साइट एंड एमिट फोटॉन्स ऑफ डिस्टिंक्ट कलर, ठीक है।
तो if this emission is obtained on photographic plate, then what can be the possible patterns obtained? इसको जरा कॉपी करो. देखा भाई सबने? What can be the possible patterns obtained? तो इसमें देखो, एक केस क्या हो सकता है कि ये एटम था, ये उसका पहला ऑर्बिट, ये उसका दूसरा ऑर्बिट और ये उसका तीसरा ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ? कुछ बोल रहा है क्या भाई मनोज? नहीं मनोज, एकदम कुछ समझ में नहीं आया मनोज. ऐसा लग रहा है तुम किसी और लैंग्वेज और ओके मनोज. विजिबल रेस और यूवी रेस. अच्छा, विजिबल रेज और यूवी रेज निकलेंगे. ठीक है, विजिबल रेज और यूवी रेज तो ठीक है, दैट इज फाइन. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा क्या क्या हो सकता है मुझे बताओ. ये इलेक्ट्रॉन बताओ पहले कहाँ जाएगा? 3 पे है अभी ना, सेकंड पे जाएगा. सेकंड पे जाएगा. लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जरूरी है कि सेकंड पे जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. इसलिए देखो पॉसिबल आउटकम यहाँ पे इसलिए अलग अलग हो जाता है कि अगर 3 से 2 पे गया एंड फिर थोड़ी देर 2 पे अगर चला, ये थोड़ी देर अगर ये 2 पे चला, ये ऐसे ऐसे जो है मूव कर रहा था, थोड़ी देर 2 पे चला और फिर 2 पे चलने के बाद में फिर 1 पे आया, तो ये 2 फोटॉन्स निकालेगा. ये जो है 2 फोटॉन्स निकालेगा. ठीक है, जिसमें ये एक वेवलेंथ होगा, एक जो है थोड़ा लंबा वेवलेंथ होगा, और ये लाइट जब पास करोगे तुम प्रिज्म से, सुनो, तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे प्लेट पे, हमारे पास प्लेट पे क्या है कि 2 जगह देखो एनर्जी इंसिडेंट हो जाएगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. अच्छा मुझे बताओ, इसमें तुम जानते हो, पता है कौन सा, मुझे बताओ कौन सा लैम्डा बड़ा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? कौन सा लैम्डा? ऊपर वाला लैम्डा. अच्छा अब मुझे बताओ कि कौन सा लैम्डा बड़ा है, तो बताओ. दिस इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको. तो दिस इज लैम्डा मोर, दिस इज लैम्डा लेस. अच्छा, जब लैम्डा ऊपर वाला बड़ा है तो बताओ कि ये वाला कौन सी एनर्जी का गैप होगा? बताओ कौन सी एनर्जी इसका गैप होगा? 3 से 2 कि 2 से 1? 3 से 2. गुड. 3 से 2 होगा, बिकॉज तुम्हें ये समझ में आता है कि 3 से 2 का गैप छोटा होता है 2 से 1 के गैप से. यस सर. अच्छा, तो अब देखो, अच्छा दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता था बताओ, कि यही मेरे पास में एक ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, और यहाँ पे है, और ये डायरेक्ट एक बार में यहां से यहां जंप कर गया. अब जो मेरे पास में फोटोन निकलेगा, इसको जब मैं पास करूंगा प्रिज्म से, तो ये
ये वाला एनर्जी बताओ क्या है, ज्यादा ज्यादा है या कम है प्रीवियस एनर्जी से? ज्यादा ज्यादा है, ज़्यादा बिल्कुल सही बात है। तो इसकी वैल्यू बताओ, ये और नीचे आएगी कि नहीं आएगी बताओ। yes sir. अब ये वाला यस gap सर होगा 3 से 1 का गैप। दैट मीन्स तुम्हारे पास में देखो फोटो कैसा आएगा पता है, या तो ऐसा आएगा या तो तुम्हारे पास में ऐसा फोटो आएगा, और या फिर तुम्हारे पास में ऐसा फोटो आएगा। तो ऐसे में बताए ये सारा कॉपी कर लो गाइस यहाँ पर। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो। हाँ लिखा भाई। तो ऐसे में प्रॉब्लम पता है क्या आता है, प्रॉब्लम ये नहीं आता, प्रॉब्लम ये नहीं आता कि सारे पैटर्न्स ड्रॉ करो, ठीक है। प्रॉब्लम डायरेक्टली क्या आ जाता है बताए, अगर तुमसे पूछता है देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट could have been obtained, ऐसे वो पूछ लेता है तुमसे। That could have been obtained, इसका आंसर क्या होगा बताओ। मैक्सिमम कितनी लाइंस निकाल सकती हैं बताओ। सर 2। 2 ठीक है, मैक्सिमम 2 लाइंस निकल सकती हैं। अच्छा एक बार वो नीचे गिर गया गाइस तो वापस ऊपर तो जा नहीं सकता है, तो तुम दोनों नहीं ऑब्टेन कर सकते, या तो ये ऑब्टेन करोगे या फिर नीचे वाला ऑब्टेन करोगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ये 2 निकाल सकता है। समझ लिखा ये? यस सर। ओके अच्छा मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। देखो अब अगर मैं बोलूं कि एन आइसोलेटेड H like ion is in third excited state, कुछ नंबर बड़ा ले लें क्या, is in fourth excited state, fourth excited state, ठीक है। आइसोलेटेड H like ion is in fourth excited state। अब मैं तुमसे पूछता हूं फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस obtained। अब देखो चीजें है ना कुछ अंडरस्टूड हैं, वो फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं करेगा। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सर 4। ओके थ्री सर 4। 4। 4 4 4। Four. अच्छा पहले तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू क्या वही गाइस, 5 5 हाँ सर 4। तो n इक्वल टू 5 पे बैठे हो तो बताओ मुझे 5 पे तो 1 2 3 4 और 5 पे हो, तो तुम 5 से जितना रुक रुक के आओगे, ठीक है, एज मेनी स्टॉप्स एज पॉसिबल करोगे ना बताओ, as many stops as possible, or each gap is unique।
Each gap is unique. तो सिंपली बताओ मैं क्या कर दूंगा, एक 5 - 1 कर दूं, बताओ ये जनरल फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। Yes, sir. बस मुझे जल्दी से बता दो, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, और n मैक्सिमम minus 1. yes N-1. yes for an isolated H like species, for an isolated H like species, ठीक है, from nth state, from nth state to ground state. nth state to ground state, तो सिंपली आंसर हो जाएगा n-1। और अगर ये हो, देखो गाइस, फ्रॉम, अच्छा थोड़ा चेंज कर दें, फ्रॉम n टू किसी भी जनरल हायर स्टेट, देखो इसका ही बताओ जरा, एनी हायर स्टेट, टू n1 एनी लोअर स्टेट, किसी भी जनरल हायर स्टेट से लोअर स्टेट तक अगर आना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा गाइस, बताओ। सपोज मैं n2 minus n1. हाँ 9th ऑर्बिट से अगर 5th ऑर्बिट तक आना चाहता हूं, सपोज ये सवाल में दे दिया है तुम्हें 9 से 5 आना चाहते हो, समझ रहे हो, तो ऐसे केस में, अरे विवेक आए हैं भाई, ऐसे केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, n2 minus n1। ये फॉर्मूला इसका सबसेट ही तो है गाइस, बस तुम्हें क्या पुट करना है, देखो n1 को 1 पुट करना है। Yes, sir. अच्छा यहां तक कॉपी करो जरा। सर, हाँ बोलो। लेकिन अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करना है तो? मिनिमम नहीं होगा बच्चे, मिनिमम का तो आंसर 1 ही होगा हमेशा। ओके सर। समझ रहे हो, तुमसे मिनिमम नहीं पूछेगा, तुमसे बहुत ही इलॉजिकल सा सवाल हो जाएगा। अच्छा अब जो है, अब मैं अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस में होता तो मैं नेक्स्ट सवाल पूछने पे जो है वो तुम्हें चॉकलेट जरूर देता, लेकिन अब अभी तो क्या होगा, एक छोटा सा राउंड ऑफ अप्लॉज कर देंगे अपन, और क्या। सर नाम लिख लो, जब ओपन होगा तब भी दे दो। अरे क्या ओपन होगा, कुछ ओपन नहीं होने वाला भैया। मेरे को लगता है कि हाँ क्या लगता है सर? जो है 2020 में देखने को मिलने नहीं वाली। तो खैर नाम लिख लेंगे फिर भी, ठीक है। गूगल पे से मैं तुम्हें 5 रुपए भेज देगा। खा लेना तुम्हारा जो मन हो। पेरेंट्स अकाउंट नहीं देंगे? क्या चीज? पेरेंट्स अकाउंट नहीं करेंगे? अच्छा, अरे तुम्हारा कोई वो नहीं है क्या? हमारा कार्ड तो फिर होता ना फिर।
चलो ठीक है, उधार रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे तुम्हें। ऐसे बहुत सारा फायदा है एक्चुअली लॉकडाउन का। कहीं कोई बर्थडे का टेंशन नहीं, ट्रीट वीट का टेंशन नहीं, आओ मांगो फिर खिलाओ पिलाओ, झंझट सब फ्री है एकदम अपना। सब घर पे बैठ के पक करना। चलो खैर, तो खैर सवाल क्या है? सवाल ये है कि a sample having large number of हाइड्रोजन एटम्स, मान लो एज इफ क्या है, देखो मतलब 5 to 10 मिलियन टाइप्स, इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं मेरे पास में, एंड ऑल, क्या करें, थोड़ा सवाल टफ बनाया गया, एंड ऑल आर इन n इक्वल टू 3, सबके सब n इक्वल टू 3 में, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि एज इफ तुमने अभी ये एक एटम देखा था, अब मेरे पास में बहुत सारे ऐसे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, एंड ये इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ये n इक्वल टू 3 में है, ठीक है, एंड n इक्वल टू 3, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस इन emission spectrum for this sample. अच्छा, एक नंबर फिक्स कर देते हैं, सुनो गाइस, सॉरी, नंबर रख देते हैं यहाँ पे 1 मिलियन एटम्स मान लो। ए ऑप्शन 2 लाइंस, बी ऑप्शन 1 मिलियन लाइंस, सी ऑप्शन 2 मिलियन लाइंस, डी ऑप्शन 3 लाइंस, और ई ऑप्शन 3 मिलियन लाइंस। बताओगे? सर चैट्स में डाला है। चैट में डाला है? अरे बहुत सारे लोगों ने चैट में डाल दिया। 2 8 2 2 मिलियन 2 1 मिलियन A 3 A 2 लाइंस A 2 रिमझिम C 2 लाइंस A 2 लाइंस 2। ओके ओके, अब देखो, हम तो भाई चॉकलेट मिलेगा तो एक को मिलेगा ना भाई। ये 2 लाइन सबसे पहले किसने बोला? सर देखो आप चैट्स में। मेरे को तो सबसे पहले 2 लाइंस में दिखाई दे रहा है। मोहित, तुम्हारा नाम कहाँ है? सर डाला तो है। डाला है क्या? हाँ भाई, अब ये यश, नेहा और यश का, नेहा का, मोहित का, अच्छा मोहित तुम्हारा है ना? हाँ हाँ, यश, नेहा और मोहित तीनों का नाम एक साथ आया हुआ है। अब पहले टाई कैसे ब्रेक करेंगे? सर तीनों को दे दो। नहीं सर एक्सप्लेन करेंगे वो भी। नहीं, ऐसे में अपन क्या है कि अपन थोड़ा बायस नेचर ले आते हैं। अगर गर्ल्स वर्सेस बॉयज हो तो हम बॉयज को हटा देंगे, ठीक है। लेकिन बात ये है, वैसे ये आंसर गलत है, 2 लाइंस है नहीं वैसे आंसर, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है वैसे, ठीक है। आंसर 2 लाइंस गलत है। और ये अमन सर 3 लाइंस है। आंसर क्या है? 3 लाइंस सर। अच्छा, 3 लाइंस में 3 लाइंस का आंसर मेरे पास में, हाँ, आंसर इज एक्चुअली करेक्ट, आंसर इज 3 लाइंस। और सबसे पहले आंसर ये मुझे एक्चुअली आरुषि ने दिया, मुझे दिखाई दे रहा है। आरुषि ने दिया है, अमन ने दिया है, ठीक है। और कौन दिखा था भाई?
और कौन बोल रहा था? मेरा चैट नहीं हुआ था, मैं माइक बोला। अच्छा, भारत है, लेकिन 2 मिलियन लाइंस नहीं होगा क्या? क्यों भारत? सर 3 हो लाइंस। भारत एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों? आरुषि एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चे क्यों? सर वो सिर्फ 3 टाइप की वेवलेंथ होगी क्योंकि सब में वो n इज इक्वल टू 3 से जाएगा। ओके, अच्छा चलो ठीक है, फेयर इनफ। सुनो, देखो समझने की कोशिश करो, तुम्हें बात समझ में आ रही है क्या कि इसका आंसर 2 मिलियन क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मिलियन इसलिए नहीं है बिकॉज मुझे बताओ कि सपोज मैं हाइड्रोजन 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 4 बार ड्रॉ करता हूँ और इसमें मैं वन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड 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 ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अच्छा हाँ सर, समझा 2 क्यों नहीं है। सिंगल नहीं दिया है ना। क्या नहीं है? सिंगल नहीं है, और मतलब थोड़े का एक लाइन भी बन सकता है और थोड़ों का 2 भी बन सकता है, इसलिए हाँ दिया। सही बात है, लेकिन बात ये, अच्छा तुमने आंसर क्या दिया था? 2 दिया था मैंने। हाँ सर, अब भी समझा। 2 दिया था। नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए सर। अच्छा अच्छा, देखो देखो काम की बात ये है, जो लोग सबसे पहले जो लोग 2 आंसर दे रहे हैं मैं उनको ये बोलूंगा कि एक काम करते हैं, पहले आइटम ने देखो यहां से यहां जंप किया और फिर यहां से यहां जंप किया, तो बताओ इससे मेरे पास में 2 लाइंस निकलेगी निकलेगी? बताओ। ठीक है, एक लाइन ये निकलेगी और एक लाइन ये निकलेगी। अच्छा दूसरे आइटम ने मान लो अगर यहां से यहां जंप कर दिया तो इससे एक डिस्टिंक्ट लाइन और निकल जाएगी। अब मेरे पास बताओ कि इस तीसरे एटम के पास में क्या कोई ऐसा नया कॉम्बिनेशन है क्या गाइस? क्या कोई ऐसा नया कॉम्बिनेशन है कि वो कोई नया डिस्टिंक्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस करे? अगर वो यहां से यहां कूदता है, ठीक है, और तुम फिर यहां से यहां कुदाते हो और इन सबको यहां से यहां कुदा के यहां कुदाते हो, ये सोच के कि सर मैं देखिए ना इन सब में सर मैं दो फोटोन प्रोड्यूस करूंगा, तो तुम जो 2 फोटोन प्रोड्यूस कर रहे हो वो तुम्हें एक बात समझनी है कि सबके अंदर ये वाला वेवलेंथ सेम है कि नहीं है गाइस? यस ये वाला सर। ये ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ सबका सेम है। AD01 देखो सबका सेम है, और इसलिए जब ये पास करता है प्रिज्म से, ठीक है, तो तुम्हें पता है क्या होगा? जब तुम पास करोगे प्रिज्म से तो तुम सामने जो प्लेट रख के बैठे हो, सुनो, इसके अंदर ये सारी वेवलेंथ बार बार जाके एक ही जगह हिट करेंगी एंड दिस हिट एंड they'll hit at same points. तो all same gap energies will have same lambda. उन सबका लैम्डा सेम होने की वजह से सेम लैम्डा, सो हिट एट सेम पॉइंट, बिल्कुल सेम पॉइंट पे हिट करेंगे। तो इसका मतलब तुम्हारे पास में अल्टीमेटली ये 3 वैरायटी के अलावा, ठीक है, तुम जितने एक्सेस फोटॉन्स निकाल रहे हो, अच्छा एक्सेस फोटॉन्स का क्या होगा बताओ? वो नई लाइन नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे बताओ? ऑल रिपीटेड फोटॉन्स विल डू व्हाट? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। नहीं, डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ओवरलैप होंगे। ओवरलैप होंगे, तो इसका मतलब इस लाइन की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? हाँ। इस लाइन की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी लेकिन नया लाइन फॉर्म नहीं होगा। ऑल रिपीटेड फोटॉन्स, ठीक है, विल जस्ट increase brightness of line। ये बताओ समझ में आया क्या? देखो सिंगल एटम को हैंडल करना और सैंपल को हैंडल करने में कितना फर्क है।
सब लोग जरा से कॉपी करो जल्दी से। सर हाँ सर आप एक बार वापस समझा सकते हो 3 लाइंस क्यों है? हाँ बताता हूँ। पहले तो अच्छा अमन सुनो। यस अमन, सर। हाँ यार सुनो, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना प्लीज, तुम सबका वीडियो ऑन करवाना है। ओके सर। ठीक है, तुम लोग की शक्लें देखेंगे थोड़ी। ओके ठीक है, शायद मैंने तो पहले ही बोला था। पहले रिमाइंडर दिया था तुमने? हाँ। थोड़ा क्यों मुझे लास्ट वन पे थोड़ा वो हो जाता है। सब वीडियो ऑन करके सब अच्छे से रेडी होके आना ना। सर हाँ भाई, 3 लाइंस कैसे हैं देखो। इसके लिए पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। सबने लिखा? ओके सर हाँ बोलो। हम लोग के ग्रुप पे अभी कल या परसों एक मैसेज आया था पार्ट टेस्ट का, तो उसमें हमारा तो मतलब एक ही चैप्टर हुआ है, तो हमें भी पार्ट टेस्ट देनी है या नहीं देनी? देखो तुम्हारा एटॉमिक जो है ये पार्ट टेस्ट में नहीं आ रहा है। रिया कौन बोल रहे? रिया बोल रहे हैं? यस सर। रिया तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? नहीं हुआ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना, हम लोग को नहीं देना ना। तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ रिया? अभी चल रहा है ना सर, मतलब मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी रिया, तुम तो जून बैच में हो ना? हाँ सर, पर हम लोग को जून बैच के ग्रुप पे भी आया है। तुम्हारे हाँ ग्रुप में सर। कैसे पार्ट टेस्ट आया है? हाँ सर, हम हम लोग को भी आया। यस सर। डेट कब है पार्ट टेस्ट का तुम्हारा? सर और उसमें मैथ्स और फिजिक्स में भी कुछ भी नहीं करा है उसके हिसाब से। नहीं तो तुम्हारे ग्रुप में नहीं वो यार नहीं वो हाँ मैं नहीं, वो गलती से आ गया होगा, छोड़ दो उसे। कुछ नहीं। हाँ मैं सर वो संडे को है। संडे को है? हाँ वो शायद अप्रैल में बैच के लिए है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो। चलो देखो देखो एक बार इसको फाइनली एक बार और हम लोग अपना फीलिंग फैक्टर इंक्रीज करने के लिए कि भाई मेरे पास अगर एक इतना बड़ा सैंपल है। कौन पूछ रहा था भाई? मैंने पूछा। हाँ नादी सुनो, देखो नादी, अच्छा सोचो कि ये सब जो है ये मैं सबके अंदर जो है 3-3 ऑर्बिट का एटम बना रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि शायद इतना सारा बकवास करने से वंस एंड फॉर ऑल तुम्हें अनादि समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, 3-3 एटम्स का 3-3 ऑर्बिट्स का एटम बना रहा हूँ, इन सब में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है नादी। ठीक है भैया नादी? यस सर। अच्छा अब ये सब डीएक्साइड करेंगे अनादि। तो अनादि तुम एक काम करो, तुम मुझे क्या है कि सबके अंदर तुम बताओ कि एटम क्या करेगा, बिकॉज मुझे तो नहीं पता, तुम अपने हिसाब से बताओ कि एटम क्या करेगा, बोलो। जैसे ये वाला में वो एटम अपने जो करंट थर्ड ऑर्बिट है उसके ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट्स में जाए। तो तुम किस में लेके आओ बताओ, 3 से 1 कि 3 से 2 पे? सर 3 से 2 में भी आ सकता है, 3 से 1 में भी जा सकता है। तुम नहीं तो मैं तुम चाह रहा हूँ, देखो तुम इसके लिए कुछ भी टॉस करके बोल दो ना कि सर ये उस पे जाएगा। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है ना दी? देखो सबसे बड़ा गैप ये है, हम मान लेते हैं कि जब वो 3 से 1 पे आता है तो वो ये रंग का वेवलेंथ निकालता है, समझ लो। अच्छा उसके बाद में क्या है, हम लोग जो मान लेते हैं जब वो 3 से 2 पे आता है तो ये रंग का वेवलेंथ निकालता है, और जब 2 से 1 पे आता है गाइस तो वो ये रंग का वेवलेंथ निकालता है। देखो अनादि, हर गैप डिस्टिंक्ट है कि नहीं बताओ? यस सर। तो मान लेते हैं कि ये वाला पहला एटम डायरेक्ट 3 से 1 पे आया। ठीक है, तो डायरेक्ट आया तो बताओ इसने ब्लू लाइट निकाली कि नहीं निकाली? यस सर निकाली। अच्छा अब दूसरा एटम ये वाला देखो, इसके लिए क्या माने, कुछ चेंज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं पहले वो 3 से 2 पे आया, देखो ये रहा, और फिर 2 से 1 पे आया। सर
वो कौन सी जंप करेगा या किस पे डिपेंड करता है? ये चीज किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज हम नहीं जानते हैं, ये चीज बिल्कुल रैंडम है, वो कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो? अच्छा अब बताओ थर्ड आइटम में क्या करूं मैं, अनादि बताओ। सर तो ऐसा भी नहीं होगा ना कि सिर्फ आधे जाएंगे, मतलब आधे टोटल जंप लेंगे, आधे मतलब रैंडम होगा ना? नहीं बिल्कुल रैंडम होगा, बिल्कुल रैंडम होगा, लेकिन मुझे बताओ 1 मिलियन एटम्स हैं, तो इसमें तुम्हारे पास में हर तरह का जंप तुम्हें बाई चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ। मिलेगा सर। अब तुम अगर सुनो, वन तुम पता है कैसे सवाल पूछ रहे हो, तुम कॉइन टॉस करोगे तो हेड्स आएगा टेल्स आएगा, वो जितना रैंडम है उतना ही ये रैंडम है। लेकिन मुझे बताओ कि अगर तुम 1 मिलियन कॉइन्स एक साथ टॉस करोगे तो तुम्हारे पास में ऑलमोस्ट इक्वल टाइप में आ जाएगा ना, बताओ हेड्स और टेल्स सब कुछ, ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी वाइज आ जाएगा ना हमारे पास में। वैसे ही इसमें हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन जनरेट तो हो ही जाएंगे। तो अनादि अब मैं क्या है कि थर्ड केस में मैं फिर से ये कर देता हूँ कि वो डायरेक्ट आ गया। यस सर। फोर्थ केस में फिर से ये कर देता हूँ कि पहले 3 से 2 पे गया और फिर यहां से यहां गया एंड सो ऑन। अब ऐसा अगर मैं सब में ये चीज रिपीट करता जाऊं अनादि, ठीक है, इसमें डायरेक्ट आ गया, इसमें भी डायरेक्ट आ गया, इसके अंदर जो है वो पहले 3 से 2 गया और फिर जो है लास्ट में 2 से 1 आया। तो जब तुम ये सारी लाइट लोगे अनादि, सारी लाइट लोगे और इस सारी लाइट को इसमें से पास करोगे, तो मुझे बताओ इफेक्टिवली इसके अंदर कितने टाइप का वेवलेंथ है इसके अंदर? सर 3 टाइप का। इसीलिए 3 लाइन आ रही है ना। ओके सर, गॉट इट। एक इसके अंदर ब्लू है, एक जो है इसके अंदर ब्लू है, ठीक है, एक इसके अंदर रेड है और एक इसके अंदर ये वाला वेवलेंथ है। तो अल्टीमेटली प्रिज्म को इससे क्या मतलब है कि कितने एटम से मिलके निकाला, सारी ब्लू लाइट मुझे बताओ, सारी ब्लू लाइट जो होगी ना दी मुझे पास करेगी, तो वोंट इट कीप ऑन हिटिंग एट वन स्पेसिफिक पॉइंट, बार बार यहाँ के स्ट्राइक करती रहेगी ना, बताओ। यस सर, उसका ब्राइटनेस फिर बढ़ जाएगा। हाँ तो लाइन तो एक ही आएगा ना, वन लाइन ऑफ ब्लू आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आएगा सर। समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। सबसे ऊपर रेड आ जाएगा और इसके बीच में हमारे पास में यहाँ पे ये आ जाएगा। सबको समझा, बताओ ये? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अब हमारे पास में आता है जनरल फॉर्मूला। देखो गाइस, या फिर देखो एक सैंपल प्रॉब्लम तुम एक बार फिर करके देखो कि अ सैंपल ऑफ, तुम निकाल सकते हो क्या, बताओ। अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स having electron in n equal to 4, having electron in n equal to 4। अब तुम्हें ये वर्ड आइडेंटिफाई करना होता है बच्चों। कौन सा वर्ड? देखो कौन सा वर्ड, सैंपल है या क्या है, या क्या है बोलो? सिंगल। हाँ, वो आइसोलेटेड या एटम वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, या सैंपल ऑफ H एटम्स या H लाइक एटम्स वर्ड यूज कर रहा है। A sample of H atom having electron in n equal to 4 d-excites, ठीक है। तो फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। एक्चुअली मैक्सिमम की जरूरत भी नहीं है, अगर सैंपल वर्ड लिखा है तो मैक्सिमम की जरूरत ही नहीं है, तो बस बताना है डायरेक्टली फाइंड टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस। सर 6 होगा। 4। मोहित क्या बोला तुमने? 6 सर। अच्छा, अच्छा मुझे बताओ बच्चों, जब सैंपल ऑफ H एटम्स 3 से कितनी लाइंस निकाल लेता है? सर 6। 3। हाँ एबिगेल, 3 लाइन निकाल लेता है, तो 4 पे करने से सिर्फ एक लाइन का इंक्रीमेंट। हाँ प्रियांश, लाइन एक्स्ट्रा।
हाँ भी दिशा, और 6 होगा क्या? सर 5। 4 बाकी लोग कहाँ हैं? दिया? लाइन्स होंगे। 4 लाइन्स सर। और आप सर 6 लाइंस। You're right. संस्कृति 6 लाइंस? हाँ सर। सर 6 लाइन्स। ओके 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 ओके। देवांगी देखो दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, आंसर इज 6। और आंसर 6 को देखो समझने के लिए हम एक काम करते हैं, लेट्स, ठीक है, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है। देखो, और हम एक काम करते हैं, हम तो एक एक लाइन गिन लेते हैं इसकी। ओके देवांगी, समझा? अच्छा तो बताओ, पहले बताओ, लेट्स से ये एटम 1 है। देखो ये पहला एटम है, ऐसे समझो। लेट्स से ये एटम 1 है, तो मुझे बताओ कि पहले एटम से तुम मैक्सिमम कितनी लाइंस निकाल सकते हो? पहले एटम से तुम मैक्सिमम कितनी लाइंस निकाल सकते हो? 3 लाइन निकाल सकते हैं, बिल्कुल बन, बिल्कुल सही। देखो एक ये और एक ये, तो बताओ 3 लाइंस आई कि नहीं आई? बताओ। अच्छा अब एटम 2 लेते हैं, बताओ एटम 2 से फिर कोशिश करो कि मैक्सिमम लाइंस निकाल लो। अब बताओ कितनी लाइंस निकाल लेंगे हम लोग? 3 वापस निकाल लेंगे? नहीं नहीं नहीं। देखो एटम 2 से पता है, देखो ढंग से सोचो तो इमीडिएटली एटम 2 से 3 नहीं आएंगी। देखो 4 से बताओ तुम कहाँ जाओगे? 3 पे मत जाओ, 2 पे जाओगे, तो ये नया हो गया ना। बताओ जैसे ये 3 लाइन थी, वैसे 4 से 2 एक नया लाइन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। ये तुम्हें नोट करना है सॉल्यूशन अच्छे से। देखो अब बताओ 2, अगर तुम एक बार 2 पे पहुंच गए तो तुम्हें 2 से 1 जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? ये वाला ट्रांजिशन तो अब मस्ट हो गया ना। बताओ। हाँ। लेकिन बताओ ये वाला ट्रांजिशन कोई नई लाइन प्रोड्यूस करेगा क्या? यस सर। क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा ना बच्चों? क्यों? देखो नो सर, रिपीटेड हो गया ना। 2 से 1 का तो ट्रांजिशन तुम पहले भी गिन चुके हो ना एक बार, तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। और मुझे बताओ, हाँ आंसर इसका 6 है। अब बताओ एटम 3 लो। अब एटम 3 में मुझे बताओ कि 4 से तुम और कोई नई लाइन प्रोड्यूस कर सकते हो? 4 से 1। बिल्कुल सही, 4 से 1। ठीक है, तो इसके अंदर फिर एक लाइन आ गई, इसके अंदर फिर एक लाइन और आ गई, ये जो नई लाइन हो गई। ये एटम 3 भी खत्म हो गया। और एटम 4 लो, 3 से 1। क्या बात है भाई, कौन सी लाइन बताओ? 3 से 1। ये जो लाइन है, देखो एक लाइन बच गई थी, वो लाइन 3 से 1 है। देखो तो 4 से 3 जो है वो देखो हमारे लिए आज वेस्ट है। लेकिन ये सारे एटम्स मिलके जब रैंडम कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे गाइस, रैंडम कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे, तो ये लाइंस तो एक एक करके सारी देंगे ना। बताओ अनादि, समझा क्या? यस सर, गॉट इट। सबको अच्छे से समझा कि टोटल लाइंस कितनी आ रही है भाई इसके अंदर? यस सर। वो सर मुझे पूछना था कि मतलब सब n = 4 पे होगा, ये कैसे होता है? मतलब ये तो कैसे होता है? तो उसने दिया है सवाल मैंने, उससे हमें क्या करना है यार? सर एक बार फिर एक्सप्लेन करोगे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तो तुम्हारा आवाज ऐसा लग रहा है मनोज वैसे कि तुम अभी कनेक्टेड में भी ज्यादा अच्छा रेंज पकड़ नहीं पाओगे। शुरू से बताना है मनोज? हाँ सर। देखो, हाँ सब लोग जल्दी से कॉपी करो। देखो मनोज, हम लोग टोटल लाइंस निकालने के लिए, ठीक है, एक एक करके अपने एटम खर्च कर रहे हैं और हर एटम से मैक्सिमम कितनी लाइंस निकाल सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो पहले एटम से मैंने 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 लाइंस निकाल ली। तीनों अलग अलग गैप थे। दूसरे एटम से मैंने क्या किया, 4 से 3 नहीं गया, ये तो लाइन रिपीट हो जाती, तो मैं 4 से 2 गया। 4 से 2 का गैप देखो कवर नहीं किया था अभी तक हमने, सही बात है? हाँ तो सर। 4 से 2 का गैप नया था, देखो नई लाइन हो गई। लेकिन अब 2 पे पहुंच गए तो 2 से 1 पे तुम्हें वापस अब कवर करना पड़ेगा ना, तुम वापस ऊपर नहीं जा सकते हो। हाँ सर। ये लाइन तो रिपीट हो गई, तो इफेक्टिवली एक ही लाइन नहीं मिली मुझे। ठीक है। ओके ओके, थोड़ा तेज बोलना है क्या? क्या वो बच्चों आवाज नहीं आ रही कभी मेरी साफ? आ रही है आ रहा है। सर इसके लिए भी कोई जनरल फॉर्मूला है?
आ हाँ रही है ये सर। फॉर्मूला है ना, AD 015। बच्चे अपना थोड़ा डिवाइस का वॉल्यूम तेज करो, शायद वहां दिक्कत हो। अब एटम 3 में हमारे पास में क्या था बताओ, 4 से 1 डायरेक्ट। अब और क्या कॉम्बिनेशन बचता है, 4 से 1 कवर नहीं किया था तो हमने ये कवर कर लिया, 1 लाइन आ गई। और लास्ट में हमारे पास में है कि एक गैप अभी तक कवर्ड नहीं है, वो है 3 से 1। 3 से 1 का एक हमारे पास में एक लाइन और आ जाएगा। ठीक है, सबने लिखा? यस सर। अच्छा, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालने का तरीका पता है क्या है? ठीक है, और देखो इसमें लिखो, अगर मैं इन्हें डिफरेंट सीरीज में स्प्लिट कर लेता बच्चों, 1 2 3 और 4, तो ऐसे भी कर सकते थे कि एटम बाय एटम है, ठीक है, दे कैन बी इजीली काउंटेड, ठीक है, if they are arranged in series। देखो फॉर्मूला देख के एकदम तुम्हारी शायद तबीयत खुश हो जाए एकदम, ठीक है। तो अगर उसे डिफरेंट सीरीज में अरेंज करें तो बताओ लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी होंगी बताओ? 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, टोटल लाइंस कितनी होंगी बताओ? 3 लाइंस ऑफ लाइमन। अच्छा, बामर की लाइंस कितनी हो जाएंगी बताओ? 4 से 2, 3 से 2, 2 लाइंस ऑफ बामर। और इसकी लाइन कितनी हो जाएगी बताओ? पाशन की 4 से 3, 4 से 3, 1 लाइन ऑफ पाशन। तो बेसिकली ये 3 + 2 + 1 कितना हो गया बताओ? 6। अब इसके देखो, इसके अंदर कोई रिपीटेशन है ही नहीं, क्योंकि मुझे बताओ किसी भी 2 ऑर्बिट का गैप यूनिक है कि नहीं बताओ? क्यों बच्चों बोलो? गैप ऑफ एनी 2 ऑर्बिट्स इज यूनिक, इजंट इट? यस सर। तो इसी चीज को अगर मैं जनरल लूं गाइस, तो देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन, और ये मान लो nth ऑर्बिट, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस तरह करते करते n-1th ऑर्बिट और nth ऑर्बिट। तो अब बताओ मुझे लाइमन लाइंस कितनी होंगी गाइस बताओ इसके अंदर? बोलो 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 बोलो। n-1 इसके अंदर n-1, यस सर। n-1 लाइमन लाइंस होंगी। बामर लाइंस कितनी होंगी भाई? n-2 n-2 बामर लाइंस होंगी, पार्शियल लाइंस n-3 होंगी। और लास्ट तक आते आते बताओ ये नंबर जो है डिक्रीज करते करते सिर्फ n से n-1 कितनी लाइंस बचेंगी बताओ? 1 लाइन। तो बताओ ये समेशन हुआ कि नहीं हुआ गाइस? 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक समेशन हुआ बताओ? n नहीं, n तक नहीं है, n-1 तक है। देखो एंड गाइस सुनो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है? सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के 1 से स्टार्ट करते हैं क्या? हाँ। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है गाइस बताओ? n into n-1/2। n into n-1 होता है कि +1 होता है? मरवाओगे यार तुम लोग। सब प्लस होता है। हाँ सॉरी प्लस। हाँ, इसी में बेइज्जती करवा लो बस, n into n + 1/2, ठीक है। इसका तो थॉट ध्यान रखो। यहां बताओ, यहां मेरे पास में जो सम हो रहा है बच्चों,
ये क्या है? ये सम ऑफ फर्स्ट कितने नंबर्स का सम है ये? n-1 n-1 नेचुरल नंबर्स है। सर हाँ बोलो। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, वो n-1 कैसे आया एक बार बताओगे? ओह माय गॉड, हाँ कहाँ से बताना है बताओ बच्चों? n-1 कहाँ से आया? ये n-1 कैसे आया? हाँ सर। ये n-1 ऐसे आया बिकॉज ये तो तुम्हें पता ही है। देखो ध्यान से देखो, 4 1 2 3 4 से जब 1 पे आ रही तो 3 लाइंस क्यों आया? क्योंकि 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, तो 1 पे गिरने के कितने तरीके होंगे n से भाई? n से 1, n-1 से 1, n-2 से 1 करोगे n-1 ही आएगा। हाँ सर समझ गए, थैंक यू। हाँ गाइस, ये कितना होता है बोलो? n इंटू फॉर्मूला लगाओ, n इंटू n प्लस 1 so बाई 2। n into n-1/2 हाँ देखो, तो अब यहाँ का n क्या है बच्चों? n-1 है कि नहीं? बोलो गाइस, पुटिंग n as n-1। हाँ सर। Yes sir. n प्लस 1 क्या होगा? n-1 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2। सो दिस विल बिकम n इंटू n प्लस 1 बाई 2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। सुनो, ये वाला एक्सप्रेशन लिखना, n-1 प्लस 1 बाई 2। रिपीट करो ना प्लीज। सर आपने नीचे क्या लिखा? माइनस ही लिखा ना? नहीं नीचे, ओह अरे यार सर -1 होना चाहिए। हाँ यार सॉरी सॉरी सॉरी। इसका आंसर 10 आ जाता है। क्या रिपीट करना था रियल? क्या बोल रहे थे तुम? ये अरे सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो n की जगह हाँ सर ओके। n-1 इंटू n-1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? n। तो बेसिकली ये बन जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था गलती से यार, n इंटू n-1 बाई 2। ये तुम्हें लर्न करना है। सबने लिखा? सबने सब लिखा जो यहाँ लिखा हुआ है भाई? Yes sir. Yes sir. बाय द वे एक मुझे चीज और तुम्हें बोलनी थी। देखो, कैन यू अरेंज दीज 6 लाइन्स इन डिक्रीजिंग एनर्जी? देखो गाइस, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो कहीं पे घुसाने की जगह होगी तुम्हारे पास में, दीज 6 लाइन्स इन डिक्रीजिंग एनर्जी, डिक्रीजिंग एनर्जी। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है यहाँ पे? इन सारी 6 लाइन सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? लाइमन की फर्स्ट लाइन। नहीं फर्स्ट नहीं, लाइमन की लास्ट यहाँ पे जो है। हाँ सर। मतलब कौन सी एनर्जी है वो? 4 से 1। 4 से। अच्छा, उसके बाद किसका नंबर आएगा 4 से 1 के बाद में? 3 7. 3 से 1। ये बात तुम्हें समझ में आती है कि पहले जो है बताओ किसका, कौन सी सीरीज का नंबर पहले आएगा हमेशा? लाइमन का नंबर पहले आएगा बच्चों। 3 से 1 के बाद में क्या आएगा बताओ? 2 1. 2 से 1। अब तुम यहाँ पे है ना, डेल्टा एन मत देख लेना, अरे सर 2 1 का गैप से ज्यादा तो बड़ा फिर 4 से 2 गैप होना चाहिए ना, ये भूल गए क्या? ये सब नहीं आएगा अभी, ध्यान रखना। 2 से 1 के बाद में कौन आएगा बताओ? अब 4 से 2. अब जो है बामर आएगा सारा, 4 से 2। उसके बाद में 3 से 2.
गुड, 3 से 2। उसके बाद में कौन आएगा? 4 से 3। 4 से 3। बोलो ये सही है? यस सर। यस सर। ये कहीं ऊपर घुसा लो कहीं उस सवाल के साथ में। डन सर। ओके। सर तो हमने जो आज सीखा वो देखो ये था, सुनो, हमें 2 पार्ट्स में। 1 मिनट पीछे लो ना। हो गया सर। हमने आज जो सीखा वो एक्चुअली ये था कि हमारे पास में 2 केस बन सकते हैं। देखो, एक केस है जब तुम्हारे पास आइसोलेटेड H लाइक एटम होता है, H लाइक एटम या आयन, और एक केस है तुम्हारे पास में सैंपल होता है, H लाइक एटम्स और आयंस, सैंपल होता है। तो भाई इसमें भी क्या है, पहला केस है कि जनरल किसी भी nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आने का फॉर्मूला, मतलब n = 1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, बोलो भाई। n-1। हाँ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? n सिंपली दिस विल बी इक्वल टू n-1। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? n into n-1 n into n-1 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा केस क्या है गाइस? दूसरा केस है जब किसी भी जनरल n2 ऑर्बिट से टू n1 ऑर्बिट अगर तुम्हें जाना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा गाइस? n2 minus n1। n2 minus n1। बिल्कुल सही बात है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वल टू डेल्टा n, दैट इज इक्वल टू n2 minus n1। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस? देखो, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा n into delta n plus 1/2, that is equal to n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1/2। देखो प्रूफ के लिए, देखो ये वाला एग्जांपल देखो इसमें ये n-1 क्या था गाइस? डेल्टा n था। और ये n-1 plus 1 क्या था बताओ? डेल्टा n plus 1 था। समझ रहे हो क्या बच्चों? ये हमें 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। सर आइसोलेटेड हाइड्रोजन लाइक एटम में जो फर्स्ट वाला है वो सिर्फ मैक्सिमम के लिए होगा ना? हाँ, ये दोनों ही फॉर्मूले सिर्फ मैक्सिमम के लिए है। सर सेकंड केस में मैक्सिमम मिनिमम कुछ होगा ही नहीं ना? किसमें? इसमें बोल रहे हो ना? सैंपल में। हाँ, सैंपल में मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, सैंपल में डायरेक्ट यही लाइंस होती हैं।
बिकॉज वो इतना बड़ा सैंपल होता है जिसमें करोर्स एंड करोर्स ऑफ एटम्स हैं कि उसमें ये नहीं होता कि सारे 1 करोड़ ऐसे मतलब परेड नहीं कर सकते, सबके सब रैंडम करेंगे तो सब लाइंस मिल जाएंगी। उसमें मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम भी है, लेकिन मैक्सिमम नहीं भी लिखेगा ना तो भी तुम्हें यही निकालना है, समझे ना? हाँ सर। सर ने छापा? यस सर। यस सर। ओके भाई, तो देखो इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कुछ ऐसे हो जाते हैं। वो कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे जैसे देखो एक ये I5 है, इसे जरा लिखो। if electrons in H sample make transition from from 7th excited state to second state then find total spectral lines. Find total spectral lines. I6 इसके बाद में हाँ भाई, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं कितनी हो जाएंगी भाई? 21। 7th एक्साइटेड स्टेट को n=8 लिया कि नहीं लिया गाइस? हाँ सर। हाँ सर। तो n=8 से n=2 पे आ रहे हो तुम, और क्या है? सैंपल की आइसोलेटेड एटम सैंपल। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8 to 2 6 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 21। सर 1 मिनट, पिछली स्लाइड दिखाओगे? सर यहाँ पे n2 माइनस n1 प्लस 1 कैसे आया? वही तो बता रहा था मैं तुम्हें। देखो इसके लिए और पीछे जाओ। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे बच्चे? मोहित देखो n-1 और n-1 प्लस 1 उससे पिछली साइड पे डेरिवेशन में था कि नहीं था बताओ? हाँ। तो बेसिकली हमने n इंटू n प्लस 1 बाई 2 में n को n-1 पुट किया था ना यार, n इंटू n प्लस 1। तो ये n-1 डेल्टा n ही तो था ये,
हाँ एक्चुअली फॉर्मूला शुरू से मोहित यही था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो इसका सब पार्ट है, सबसेट है। जब तुम n1 को 1 डाल देते हो तो ये बन जाता है। सर पर ऊपर तो -1 है, नीचे +1 है। अरे तो ऊपर नीचे डेल्टा n है ना मोहित। अरे तुम ये देखो ना, सुनो, ये डेल्टा n वाला टर्म ये है n-1, और ये डेल्टा n+1 वाला टर्म जो है वो ये है। मोहित डेल्टा n को n-1 डाल दो ना, इसमें डाल दोगे तो ये बन जाएगा ना। अभी भी नहीं समझा तुम्हें? सर आप एक और बार समझा सकते हो? अरे बाप रे, अरे हाँ अभी सर। हाँ सब कंफ्यूज हो गए अभी। अरे यार ये देखो भाई, सुनो, अरे जब इसका डेरिवेशन किया था तो अच्छा देखो, इसको जाने का एक तरीका और है। सुनो गाइस, कि सपोज तुम 1 2 3 4 5 6 7, सपोज तुम सैंपल 1 2 3 4 5 6 7, सपोज तुम सैंपल में 7 से 3 आ रहे हो, मुझे बताओ, सोचना एकदम ध्यान से, 7 से 3 आ रहे हो, तो मुझे बताओ 7 से 3 में जितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी, जितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी 7 से 3 में जितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ये एक्चुअली सेम नंबर ऑफ लाइंस जो हैं ये मैं ऑर्बिट्स को शिफ्ट करके प्रोड्यूस कर सकता हूं। 1 to 5। मोहित बोला गया? हाँ अब तुम्हें जब ये समझ में आता है मोहित कि सर, 3 मुझे वो फॉर्मूला में ऊपर -1 है और नीचे +1 है, उधर कंफ्यूज हुआ। हाँ हम लोग आ रहे हैं, रुको ना, देखो 1 to 5 कर सकते हैं, बताओ मोहित। तो मैं 3 को हाँ सर। 2 से 1 लेके आऊं तो नीचे के ऑर्बिट को 2 शिफ्ट किया तो ऊपर के ऑर्बिट को भी 2 शिफ्ट करूंगा ना, बताओ। हाँ दिस इज सेम एज 5 to 1 है कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब 5 to 1 में मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, बताओ। हाँ लगा दूं तो बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 into 5 - 1/2 लिखूंगा। हाँ अब बताओ मैं इस 5 को ये लिख सकता हूँ क्या, बताओ, कि 7 - 3 + 1। एक मिनट रुको। मैं जब मैं 5 into 5 - 1/2 लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये जो 5 है, ये 5 को तुम रिप्लेस कर सकते हो ना इससे, 7 - 3 + 1 से, ऐसे। तो अगर तुम दोनों एक्सप्रेशंस में 5 को ये डाल दोगे, 7 - 3 + 1, 7 - 3 + 1, ये 5, और ये क्या हो जाएगा बताओ, 7 - 3 + 1 - 1/2। तो ये 7 - 3 क्या बन जाएगा मोहित, डेल्टा n। हाँ तो क्या बन गया बताओ, ये डेल्टा n +1, और ये 7 - 3 क्या बन गया बताओ, डेल्टा n। तो +1 - 1 कैंसिल हो गया, तो ये डेल्टा n +1 इंटू डेल्टा n/2 जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ मतलब काम की बात क्या है मोहित, कि तुम्हें अभी भी कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें डीप इनसाइड ये लग रहा है कि ये +1 - 1 घूम के हमला बन जाता है वो। हाँ सर। हाँ, तो अब तुम्हें अगर इमीडिएटली समझ में नहीं आ रहा तो इतना भरोसा रखो, फॉर्मूला सही है, याद कर लो उसे। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है। अच्छा मोहित, वैसे लास्ट चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। एक और बात देखो, हम लोग कितने तरह से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मोहित एक काम करो, सुनो, तुम ये जो तुम्हारा 1 पे फोकस है ना इतनी देर से, तुम पहले तो ये बात समझो कि ये 1 जो है ये नंबर नहीं है, ये ऑर्बिट नंबर है। ये 1 तुम्हारा 1 2 3 4 वाला रैंडम नंबर नहीं है, ये ऑर्बिट नंबर है, पहले ये बात समझो। हाँ तो क्योंकि तुम यहाँ पे कौन से ऑर्बिट पे आ रहे थे बताओ, ग्राउंड स्टेट पे आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? हाँ। इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बन गई बताओ, 1। अब बताओ मान लो तुम ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ रहे होते,
तो यहाँ पे फिर वैल्यू क्या होती बताओ, n2 माइनस n1 होता कि नहीं होता? हाँ सर। होता। लेकिन फिर यहाँ पे जो n है, फिर यहाँ पे तुम कौन सा n डालते बताओ, ऊपर वाला कि नीचे वाला? n2 माइनस। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इसको तुम ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ था, n माइनस 1 प्लस 1 लिखा हुआ था मोहित, जिसमें से ये वाला 1 जो है ये ऑर्बिट का नंबर होता था और ये वाला 1 जो है ये फिक्स नंबर होता था। समझ रहे हो? हाँ। तो ये वाला 1 क्या हो गया बताओ, जब तुम ग्राउंड स्टेट पे नहीं आओगे तो ये वाला 1 क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1। तो ये 1 तो फिक्स है ना, बताओ। हाँ सर। तो ये n2 5 माइनस n1 कहाँ से मिला? क्या बोल रहे हो? 5 कहाँ से मिला? अरे 5 को छोड़ दो ना, अभी उन्होंने दूसरा प्रूफ बताया ना, ये वाला, इसके अंदर 5 वगैरह कुछ है ही नहीं। दृश्या, यस सर। हाँ दोबारा देखो यार, अभी दूसरा प्रूफ में 5 कहाँ है, n2 n1 में डील कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ मैं फर्स्ट वाले पे देख रही थी तो वहाँ पे कंफ्यूज। तो मैं तो n2 n1 बता रहा था ना, मैं तुम्हें समझा क्या है? हाँ सर मुझे क्लियर हो गया। देखो दृश्या, n2 और n1 मान लो, मैं अभी मोहित को क्या बता रहा था कि तुम ये जो यहाँ पे 1 लिखा है इसको समझो ये 1 नहीं है, ठीक है? ये n इंटू n माइनस 1/2 फॉर्मूले में ये 1 फिक्स नंबर नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स नंबर, ये एक्चुअली ऑर्बिट नंबर है। समझ रही हो? तो क्योंकि तुम अभी ग्राउंड स्टेट पे जा रही थी तो ये यहाँ पे 1 डालना पड़ता था हमें, अब ग्राउंड स्टेट पे नहीं जाओगी तो यहाँ से स्टार्ट करती हो और यहाँ पे एंड करती हो ना। यस सर। तो n2 माइनस n1 आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे बताओ? यस सर। फिर यहाँ पे मैं पूछ रहा था अभी जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे n क्या रखोगे, फिर n2 या n1 क्या रखोगे? तो उसके लिए समझो कि यहाँ पे जो n आया है ये एक्चुअली n नहीं था, यहाँ पे क्या था बताओ? यहाँ पे एक्चुअल एक्सप्रेशन में था n माइनस 1 प्लस 1, n माइनस 1 प्लस 1 था, वो 1 से 1 कट गया था। इसमें जो ये वाला 1 था ये तो ऑर्बिट नंबर होता है और जो ये वाला 1 है ये फिक्स्ड 1 नंबर होता है बस यहाँ पे। यस सर। तो अब जब n2 से n1 जाओगी तो ये n2 बन जाएगा, ये n1 बन जाएगा ना भाई, और ये 1 तो 1 ही रहेगा ना। तो ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना। हाँ सर। समझा क्या? यस सर। चलो ओके, अपने सवाल तो सारे रह गए भाई। हमें देखो, हमें 15-20 मिनट्स और इसमें चाहिए गाइस, ठीक है? 15-20 मिनट में अपना सेक्शन खत्म हो जाता, लेकिन अभी मेरी नेक्स्ट क्लास किसी और बैच में है तो मैं ले नहीं सकता हूँ। तो हमारी क्या है कि परसों जो है वो एक क्लास होगी तो उसमें तुम 15-20 मिनट्स के लिए ज्वाइन कर लेना भाई। क्यों भाई? हाँ सर। ओके सर। ठीक है, तो तुम्हें ग्रुप पे मैसेज आएगा, ठीक है? वो जून बैच तुम जैसे नॉर्मली आते हो परसों वैसे आना, ठीक है? हम बस थोड़ी देर एटॉमिक देख के उसे फिनिश करेंगे, वो आज ही खत्म हो जाता है बट थोड़ा ठीक है डिले हो गया। तो हम लोग पहले अपना वो पार्ट फिनिश कर लेंगे इनके साथ में, फिर हम सिर्फ मोल पढ़ेंगे अपना नॉर्मली, ठीक है? बोलो यस सर। ठीक है। इनके पास में क्या है, अप्रैल के पास में सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे, सिर्फ ये 2 दिन हमारे साथ में आ सकते हैं, इसलिए मुझे संडे को मोल स्टार्ट करना पड़ा तुम्हारा बीच में। और फ्राइडे भी है? नहीं, हमारा तो को नहीं होता इसमें हुई संडे नहीं था ना, संडे के बीच में गैप आने की वजह से थोड़ा सा चैप्टर हल्का सा आगे पीछे हो गया, लेकिन कोई खास बात नहीं है, हम संभाल लेंगे, ठीक है अमन? यस सर। ठीक है भाई। तुम लोग असाइनमेंट 5 तुम सबका सबमिशन मुझे मिल जाना चाहिए, जिसने नहीं दिया प्लीज दे देना मुझे आज रात तक सर। हाँ ठीक है, सबमिट कर दिया। अच्छा, और असाइनमेंट 5 के बाद में मैं तुम्हें जस्ट एक इन्फॉर्म कर देता हूँ, तुम असाइनमेंट 6, ठीक है, असाइनमेंट 6 और क्या बोलते हैं असाइनमेंट 7, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये एक्चुअली तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ ठीक है, असाइनमेंट 6 असाइनमेंट 7 तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें सर, और एक कोई तो टॉपिक था ना जो सबका बचा है, वो भी हो गया क्या? नहीं, वो नहीं हुआ। डिब्रॉय और हाइजेनबर्ग जो है वो तुम्हारा नॉर्मल जो लेक्चर्स लगेंगे उनके साथ में होगा। ओके सर। ठीक है ओके सर। चलो। सर क्वांटम मॉडल भी बाकी है ना सर? हाँ हाँ, वो सब सबके साथ होगा तुम्हारा उसके बाद में,
सर तो अब तक मतलब सिर्फ 5 भेजने हैं ना आपको? क्या चीज? क्वांटम क्या? असाइनमेंट 5 भेजने हैं ना आपको? असाइनमेंट 5 भेजना है मुझे, ठीक है। अप्रैल में तुम्हें मुझे असाइनमेंट 5 भेजना है सबको, ठीक है। हाँ सर। कल रिजल्ट है। ओ माय गॉड, किसका रिजल्ट है भाई? तो रहेगा। एसएससी सर। एसएससी का। अरे भैया ऑल द बेस्ट भाई अर्चना, ऑल द बेस्ट भाई सारे एसएससी वालों को। थैंक यू सर। चलो भाई, ओके, बाय बाय। Hi, sir. Bye sir, thank you. थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय। मिस Good evening, everyone. Good evening, इवनिंग मिस। everyone. मैथ्स लेक्चर है क्या? फर्स्ट लेक्चर हो गया ये। अर्चना नेम से कौन है लॉगिन किए हुए हैं? मैम मैम मैं हूँ शर्वरी। वो एक्चुअली पता नहीं कैसे हो गया, आप मुझे रीनेम कर सकते हैं क्या? मैं आपको बोलने ही वाली थी अभी, इधर ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं चलो मैं करती हूँ तुम्हारा चेंज। शर्वरी। ठीक है। हाँ थैंक यू मैम।